इस वक्त पाकिस्तान गुलाम है और चंद लोगों ने 24 करोड़ आवाम को गुलाम बनाया है। अशराफिया के नाम पर एक बदमाशिया पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत है जो बहुत बेशर्मी के साथ जमहूरियत का, आतिया का, पार्लियामेंट का खिलवाड़ कर रही है। इनको शर्म नहीं आती। 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। 100 रुपए फी लीटर लोग टैक्स दे रहे हैं पेट्रोल में, 14 किस्म के टैक्स बिजली के बिलों में दे रहे हैं और इस वक्त 62% लोग गंदा पानी पीने की वजह से बीमार हैं और बदतरीन किस्म की महंगाई है और पोलियो ने पंजे गाड़े हुए हैं, दहशतगर्दी ने पंजे गाड़े हुए हैं। 2.5 लाख रुपए हर पाकिस्तानी मकरूज है। करोड़ों की तादाद में नौजवान बेरोजगार हैं, उनके लिए कोई कानून साजी नहीं हो रही। चंद लोगों के लिए कानून साजी हो रही है, अशराफिया के लिए कानून साजी हो रही है। इन्होंने पार्लियामेंट को गुलाम, अंगूठा छाप, रबर स्टैंप और स्क्रिप्टेड कार्रवाई का मरकज और अशराफिया के नाम पर बदमाशिया का गुलाम बना दिया है। हम ऐसे दस्तूर को और सुबह बेनूर को नहीं मानते और मुस्तरद करते हैं। 27वीं आईनी तरमीम अशराफिया के नाम पर बदमाशिया ने अपने लिए किया है और ये आईन जमहूरियत, अदलिया, फंडामेंटल राइट के ऊपर ड्रोन हमला है। हम इसको मुस्तरद करते हैं और इस्तिस्ना, ये खौफ है, इस्तिस्ना गैर इस्लामी है, गैर शरई है, इस्तिस्ना गैर दस्तूरी, गैर आईनी है, इस्तिस्ना इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तानी कौम इस इस्तिस्ना को मुस्तरद करती है। इसके आईन, जमहूरियत और पार्लियामेंट, इसकी जंग हम जारी रखेंगे और मुजाहिमत करेंगे। और फिर यह हुकूमत क्या कर रही है? पाकिस्तानी पवेलियन में इसराइली ऑफिशियल को बुलाकर वजीर आजम के मुशीर सयाहत उसका इस्तकबाल करते हैं, उसके साथ हाथ मिलाते हैं और कल रात पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल में ट्रंप के 20 नकाती मंसूबे का उनके हक में वोट दिया है। हालांकि चीन ने वोट नहीं दिया, हालांकि रूस ने वोट नहीं दिया, वो गैर जानिबदार रहे, उनके एतराजात थे उस मंसूबे के ऊपर, लेकिन अमरीकी दबाव पर एक ऐसे मंसूबे का, ट्रंप के मंसूबे का वोट दिया कि जिसमें अमरीका और अमरीकी के ट्रंप निगरानी करेगा और मिस्र और इसराइल की सरबराही और मशावरत से हमास को गैर मुसल्लत किया जाएगा। यह गजा के खून का सौदा है, यह फलस्तीन का सौदा है, यह मस्जिद अक्सा का सौदा है। कल रात सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान का वोट देना पाकिस्तानी आवाम के जज्बात की नुमाइंदगी नहीं, पाकिस्तानी आवाम के एहसासात और जख्मों के ऊपर नमकपाशी है। हम इसको मुस्तरद करते हैं। इसलिए मैं आवाम से कहता हूं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान ने मुज़ाहिमत शुरू की है। सियासी कैदियों को रिहा करो, जाली पार्लियामेंट के बजाय हकीकी पार्लियामेंट बहाल करो और ये 26वीं आईनी तरमीम, 27वीं आईनी तरमीम वापस लो। मुल्क को गुलामी से निकाल लें और आवाम की हुक्मरानी, आवाम के राज के लिए ये मुजाहिमत जारी है और इंशाअल्लाह मंजिल तक पहुंचने तक हम इसको जारी रखेंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। 27वीं आईनी तरमीम, 27वीं आईनी तरमीम, 27वीं आईनी तरमीम, आमिरियत मुर्दाबाद, आमिरियत मुर्दाबाद, आमिरियत मुर्दाबाद, जमहूरियत जिंदाबाद, जमहूरियत जमहूरियत जिंदाबाद। आज हम सरापा एहतजाज से हमने एहतजाज किया है इस बिल्डिंग से लेकर, जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग कहते हैं, और सुप्रीम कोर्ट जो आला अदलिया की बिल्डिंग कहा जाता है, वहां तक गए हैं। क्यों हम आज निकले हैं? चंद दिन पहले जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ, अपना पार्लियामेंट में हुआ और पहले 26वीं तरमीम में हुआ, इससे पाकिस्तान के निज़ाम अदल का जो इमारत थी वो ढा दी गई है। अदलिया अपाज कहना लफ्ज कम है, नहीं ढह गया अदलिया का निज़ाम। 26वीं तरमीम ने एक हद तक किया, फिर 27वीं तरमीम ने। अब आप जानते हैं पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां इलेक्शन लूट लिया जाता है, जहां जजों के बच्चों को अगवा करके फैमिली पर दबाव डालकर भी बाज़ औक़ात सुनने में आगे फैसले करवाए जाते हैं, लालच देकर प्रमोशन के फैसले। अब अदलिया की तरह आवाम को कहां से इंसाफ मिलेगा? पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान के आवाम के लिए इंसाफ के तमाम दरवाजे बंद हो गए। अब जुल्म का रास्ता हमारे सिस्टम का कोई इदारा नहीं रोक सकेगा। ये जो पार्लियामेंट है ये भी ढह चुकी है। आपको याद होगा इसी पार्लियामेंट में रात के वक्त एमएनएस को उठाया गया, आज तक नहीं पता चला किसने उठाया, और स्पीकर वहां पर बैठा हुआ, अभी तक बैठा हुआ है। शर्म नहीं है कि आप इनकी हिफाजत नहीं करते? आप तो कस्टोडियन है हाउस के। अवाम को उठाकर तरामीम कराई गई है। 26वीं आपने देखा था क्या सूरत हाल थी, 27वीं में भी मुत्तफिका आइन को मुतनाज़ आइन बना दिया गया। वो डॉक्यूमेंट जो फेडरेशन को फेडरेशन रखता है, अब वो नहीं रहा है। पाकिस्तान की फेडरेशन पर अटैक है, सालमियत पर अटैक है, अवाम के हुकूक पर अटैक है, और फिर आइन के अंदर जो लिमिट्स हैं कानून साजी की। एक तो ये है कि आइन की जो रूह है उसके खिलाफ आप कोई भी कानून साजी नहीं कर सकते। दूसरा कुरान और सुन्नत सुप्रीम है वहां पर, और हकमत अल्लाह की है। पाकिस्तान के यहाँ बस एक जुमला करके फिर ये देता हूँ, पाकिस्तान के आइन की रोशनी में अगर हम जमहूरियत की तारीफ करें तो ये है, अल्लाह की हुकूमत मुंतखब साले सादक अमीन नुमाइंदों के जरिए अवाम पर, आर्टिकल 62-63। यानी कोई भी ऐसा हुक्म जो अल्लाह के
अहकाम के खिलाफ होगा वो यहाँ जारी नहीं हो सकता। इम्यूनिटी सिर्फ खुदा को हासिल है, खुदा को हासिल है, वो तो देने वाला है, खुदा के अलावा और कोई जवाबदेह है। आपने दो बुत तराशे हैं बंदों के, दो आदमियों को खुदा बनाया है, एक प्रेसिडेंट को और एक चीफ को। चीफ साहब हाफिज़ कुरान है, उन्हें रिजेक्ट कर देना चाहिए, इसको नहीं मानना चाहिए। प्रेसिडेंट बेचारा बीमार है, कब तक वो जिंदा रहेगा, 2 4 साल 10 साल 15 जो भी है, उसे छोड़ देना चाहिए चीज़ों को। ये बगावत है खुदा मुताल के मुकाबले में, कुरान और सुन्नत के मुकाबले में बगावत है ये। ऐसा कानून बनाना और ऐसे इख्तियारात लेना, ये फिरौन बंदा बन जाता है फिर, जो कहता है अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं, मेरा कानून चलेगा, मेरा आर्डर चलेगा, मेरी मर्जी चलेगी। अब ये जो खुदा बनाए इन्होंने, बंदों के खुदा बनाए हैं, इन्होंने ये बुत तराशे हैं, तो वो कहेंगे कि हमारी मर्जी चलेगी, हम ऐसी की तैसी कर देंगे, इनकी उठा के फेंको इनको। बोला कैसे है? लोगों के लबों पर चुप के ताले लगाएंगे, बुनियादी इंसानी हकूक पहले ही पामाल करें, लोग मिसिंग होते हैं, पता नहीं चलता है। फिर जो काम करेंगे, आज इसराइल को तस्लीम करते हैं, कोई पूछ सकेगा? बताएं, वहां फोर्सेज भेजते हैं जो हमास के खिलाफ इस्तेमाल होती हैं, जो काम इसराइल नहीं कर सका वो इनके जरिए कराएंगे, कोई पूछेगा इनसे? नहीं। पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट कंप्रोमाइज हो, नेशनल सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो, कुछ भी हो, आप इनसे नहीं पूछ सकते। नहीं, हम पूछेंगे, हम इसीलिए निकलेंगे, पाकिस्तान के अवाम पूछेंगे। ये मुल्क पाकिस्तान के अवाम का है, पाकिस्तान के 26 करोड़ अवाम का मुल्क है, लिहाजा हम पूछेंगे, हम चुप नहीं रहेंगे जब तक जिंदा नहीं चुप रहेंगे। और सरापा एहतजाज है, आने वाला जुम्मा पूरे मुल्क के अंदर यौम सियाह के तौर पर मनाया जाएगा। उलमा की जिम्मेदारी है, दीनी जिम्मेदारी है, इस वक्त बोले जवान, तीरो जवान, मर्द जन, जन और मर्द, हर कोई अतवार को जुम्मे को यौम सियाह बनाएगा, जीबी से लेकर पूरे पाकिस्तान में। लिहाजा उस दिन सियाह पट्टियां बांधेंगे, मसाजिद के बाहर जहां भी मुमकिन है वहां पर एहतजाज करेंगे और इस जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। ये इब्तिदा है, आगाज है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ के बाद फिर कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाई जा रही है, तमाम के तमाम सोसाइटी के तबकात को, शख्सियात को बुलाया जाएगा, जहां पर पूरी कौम को और सब लोग ऑन बोर्ड लेकर ये जद्दोजहद जारी रहेगी और उनके इजाफे के बाद फिर इसमें मजीद ताकत आएगी। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं साहब का शुक्रिया अदा करता हूं और तफसील से बात हो गई है, मैं सिर्फ 2 बातें करता हूं।